क्या आपको पता है कि बच्चे के दिल में होल या उसकी किसी वाल्व में ब्लॉक होने के लक्षण बच्चे में क्या क्या दिखते हैं? क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने बहुत सारे अभिभावक जो अपने बच्चों को हार्ट के प्रॉब्लम के लिए मेरे पास लेके आते हैं, ये आम सवाल है जो मेरे सामने आता है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आगे मैं आपको बच्चे में हार्ट में जो होल या वाल्व ब्लॉक होने के लक्षण हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक के। देखिए, हम हार्ट की बीमारियों में जो बच्चों में होती है उसमें हम सिर्फ एक ही समझते हैं, दिल में छेद। लेकिन हार्ट की बीमारियां सिर्फ दिल में छेद तक ही सीमित नहीं है। हार्ट की बीमारियों में दिल के अंदर भी छेद हो सकता है या दिल के बाहर की नलियों में एक जुड़ाव होता है, जिसको भी आप छेद की तरह ही समझिए, जिसको हम पीडीए बोलते हैं। इनके साथ साथ नलियां, जो अच्छा खून लेने वाली और गंदा खून लेने वाली नलियां जो हैं अलग अलग जुड़ी होती हैं, या कोई वाल्व लीक कर रहा है या फिर कोई वाल्व ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब जो जितना खून उसके द्वारा दूसरी जगह पहुंचना चाहिए वो उतना खून नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि वो वाल्व ब्लॉक है, मतलब उसमें रुकावट है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं बीमारियों को देखते हुए ही बच्चे में लक्षण क्या क्या होते हैं वो डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब उस पर निर्भर करता है। अगर बीमारी बहुत बड़ी है तो कई बार बच्चे को जन्म लेते ही प्रॉब्लम होती है। कई बार तो हार्ट की बीमारियों में माँ के पेट के अंदर भी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि अब अगर मैं माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तो अगर उसके हार्ट की जो धड़कन है जैसे कि वो बहुत कम है, मतलब 55, 50, 45 ही चल रही है, तो बच्चे को माँ के पेट के अंदर ही सूजन आ जाएगी, जिसको हम हाइड्रोफेटालिस बोलते हैं, और उस केस में बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। या कि फिर बच्चे के हार्ट की जो दिल की धड़कन है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, तब भी बच्चे को शरीर में सूजन आ सकती है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। और हार्ट की जो अमूमन जो होल या इस तरह की बीमारियां होती हैं, उससे माँ के जब बच्चा अंदर होता है तब ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर हार्ट में होल या ऐसी कोई नलियों की प्रॉब्लम है तो। लेकिन धड़कन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है हार्ट की, जो धड़कन कम होना या ज़्यादा होना, तब बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर नलियां, जो गंदे खून की नली अच्छे खून वाली जगह से आ रही है या अच्छे खून की नली गंदे वाली से आ रही है, या फिर कोई नली बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, या फिर शरीर में बिल्कुल भी खून कम पहुंच रहा है, या फिर फेफड़ों में बिल्कुल खून कम पहुंच रहा है, तो बच्चा तब तक तो स्वस्थ दिखेगा जब तक एक नली होती है जो हर बच्चे में होती है, जिसको हम जन्म से पहले डक्टस आर्टेरियोसस DA बोलते हैं, और जन्म के बाद में वो खुली रहती है कुछ समय तक, जिसको हम PDA बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। मतलब वो पेटेंट मतलब खुली रह गई। जब तक कि वो नली खुली रहेगी तब तक बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ऊपर से नहीं दिखेगी। कई बार वो पकड़ में भी नहीं आती है जन्म के बाद भी। तो ये बच्चे 24 से 48 घंटे में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं अगर कहीं पे भी ब्लॉक है। ये बच्चों को एकदम से सांस चढ़ जाएगी, इन बच्चों को एकदम से सफ़ेद पड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि शरीर में खून ही नहीं है, दूध नहीं पी पाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। तब इस केस में इमीडिएटली अपन को हार्ट की सोनोग्राफी करानी बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चा 24 से 48 घंटे में ही उसको लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब है यह हार्ट की बहुत बड़ी बीमारी है। फिर आते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बड़ा होने पे, मतलब अगर 10 दिन का, 15 दिन का, तब भी बच्चा नीला पड़ सकता है। वो नीला क्यों पड़ता है कि अगर शरीर का जो गंदा खून है वो मेरे फेफड़ों में जाके अच्छा होता है, अगर वहाँ नली में ब्लॉक है तो तभी तक बच्चा ठीक रहेगा जब तक वो नली ठीक ठाक खून लेके जा रही है फेफड़ों में। जैसे ही वो नली थोड़ी छोटी पड़ने लगेगी वैसे ही मेरा बच्चा थोड़ा सा नीला दिखने लगेगा। उस केस में भी अपन को जल्द से जल्द बच्चे के हार्ट की सोनोग्राफी करानी ज़रूरी है बच्चों के हार्ट के विशेषज्ञ से। अब बच्चा 1.5 महीने के आसपास होता है
तो कुछ हार्ट के होल होते हैं जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD और PDA, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी नली होती है जो कि हर बच्चे में होती है जब वो माँ के अंदर होता है, क्योंकि बच्चे माँ के अंदर बच्चे के फेफड़े काम नहीं कर रहे होते तो सांस नहीं ले रहा होता। तो ये PDA बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है माँ के अंदर जब बच्चा होता है। लेकिन अगर ये बड़ा PDA है तो बच्चे को सांस में, अगर बड़ा VSD है बच्चे के होल में, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ चालू हो जाती है 1 से 1.5 महीने में। उसको बार बार निमोनिया हो सकता है, बाद में उसको दूध पीने में तकलीफ़ हो सकती है, जो कि हम सक रेस्ट सक साइकिल बोलते हैं जिसको, मतलब बच्चा नॉर्मल बच्चा जो है माँ का दूध खींच लेता है 10 से 15 मिनट तक आराम से पी लेता है, फिर उसके बाद में 2 घंटे सोता है। लेकिन ये बच्चे नॉर्मली भी दूध नहीं पी पाते, ये 4-5 मिनट दूध खींचेंगे, उनकी सांस बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा अच्छे से दूध नहीं खींच पाते, फिर वो थक जाते हैं, लेकिन पेट नहीं भरा होता, लेकिन नींद सो जाते हैं, फिर आधे घंटे में भूख के कारण उठते हैं, फिर 4-5 मिनट दूध पीने की कोशिश करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं सक रेस्ट सक साइकिल। मतलब चूसता है बच्चा, माँ का दूध पीता है, फिर रेस्ट करता है, फिर सो जाता है। चौथी चीज़, उनके माथे पे पसीना भी आ सकता है काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मल बच्चे के माथे पे भी थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन इन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। अगर हार्ट में होल थोड़ा सा मीडियम हो तो ये बच्चे थोड़े ठीक ठाक रहते हैं। हो सकता है इनको निमोनिया हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा बीमार नहीं दिखेंगे जितने ये बड़े होल वाले बच्चे दिखाई देंगे। इन बच्चों का, बड़े होल वाले बच्चों का वजन भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो दूध नहीं पी पाते, और जितना भी दूध पीते हैं उनकी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है, तो उस चक्कर में उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, तो उनका वजन भी नहीं बढ़ पाता। कई बार तो बच्चा 2.5 किलो का ही पैदा होता है और वो 2.5 किलो का ही 4-5 महीने तक भी उसका वजन नहीं बढ़ पाता। जब ये बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं तो इनको बार बार निमोनिया होता है। कई बार इन बच्चों को वेंटिलेटर पे भी अटक जाते हैं, मतलब सांस देने वाली मशीन पे इतना ज़्यादा निमोनिया हो जाता है। तो उस केस में कुछ बच्चों को हम दवाइयाँ देते हैं, दवाई दे के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आती है बात उन बच्चों की जो कि जिनकी नलियाँ ब्लॉक हैं, या फिर जिनको हम टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि नली ब्लॉक है और बच्चे नीले पड़ जाते हैं। उस केस में अगर बच्चा बहुत जल्दी नीला पड़ रहा है तो फिर उसको एक छोटी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बेटी शंट बोलते हैं। और अगर वो उसका नीलापन बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको कुछ दवाइयों पे काफ़ी समय तक रखा जाता है, और जब भी एक मतलब ठीक उसका थोड़ा वज़न ठीक ठाक हो जाता है तब हम उसका मेन ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये बीमारियां होती हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि हर बीमारी का ऑपरेशन का टाइम भी अलग होता है। जैसे कि ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये भी हार्ट में होल है, लेकिन ये बच्चे ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है इन बच्चों में। इन बच्चों के ऑपरेशन 3 से 4 साल या 2 साल के बाद भी कर सकते हैं। VSD अगर बड़ा है तो इसका ऑपरेशन कई बार 3 महीने में भी करना पड़ता है। PDA अगर बहुत बड़ा है तो ये बच्चे अगर समय से पहले जन्म ले लेते हैं, चाहे इनका वजन एक किलो है, 800 ग्राम है, तब भी कई बार इसका ऑपरेशन तभी करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को लक्षण क्या हैं, उसके हिसाब से कब हमें ऑपरेशन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वाल्व में ब्लॉक हो तो ये बच्चे कई बार बड़े होने तक भी ठीक दिखते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब इनको सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, ये कई बार नीले भी पड़ने लग जाते हैं, तब इनको बलून के द्वारा भी वाल्व को खोला जा सकता है, या फिर कुछ कुछ बच्चों में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हर बच्चे में होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक बीमारियां, तो उसका स्पेसिफिक लक्षण है। जैसे कि हार्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक है किसी वाल्व में, तो ये बच्चे चलते चलते कई बार बेहोश भी हो सकते हैं। या किसी बच्चे की हार्ट में धड़कन, क्योंकि हार्ट में वाल्व रिलेटेड बीमारियों में बच्चे की धड़कन भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, तब वो बच्चा कई बार धड़कन की वजह से भी बार बार बेहोश हो सकता है। तब इस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको बताया बहुत ही मोटे मोटे लक्षण बच्चे में क्या क्या किस किस उम्र में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में कोई स्पेसिफिक बीमारी है, जैसे कि मैंने बीमारियों का नाम लिया, ASD, VSD, PDA, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, टॉफ, या पल्मोनरी एट्रेजिया, टॉफ, VSD,
या कोआक्टेशन, ये बीमारियों के बारे में अगर आप स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे अगले एपिसोड्स में आपको इन स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में, लक्षण और इनका कब इलाज करना चाहिए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि इस जानकारी को और आगे बढ़ाइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो उससे इस जानकारियाँ, अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ को भी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और उससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप जानकारी रखेंगे तभी आप बच्चे का सही से इलाज करा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो अगले एपिसोड में बहुत ही पिन पॉइंट बीमारियों, बहुत ही स्पेसिफिक जानकारियों को लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।